हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक एल्टिवल। और हमने एक वीडियो ऑलरेडी हिंदी में निकाल रखा है, मिब इन एलटी। ओके, और ये हमारा दूसरा वीडियो है, जो कि हिंदी में हमने बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए थे कि कुछ वीडियोस हिंदी में भी निकाले जाएं। सो ये हमारा दूसरा वीडियो है जो हिंदी में है, और ये वीडियो है यूवी पावर ऑन प्रोसीजर इन एलटी। कहने का मतलब है कि अगर जब भी आप अपना फ़ोन यूवी जो डिवाइस है जब आप ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो उसके बाद आप क्या-क्या प्रोसेस उसमें होते हैं यूवी में, वो किस तरीके से वो कैंप ऑन करता है और क्या-क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली हम लोग आज यूवी पावर ऑन प्रोसीजर में ये देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि अ, जब आप यूवी पावर ऑन कर रहे हो तो जब हमारा फ़ोन जब ऑन होता है, उस वक़्त यूवी को ये पता नहीं होता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे लैच करना है, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि जैसे आपने फ़ोन ऑन किया तो बहुत बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ और बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लोगों को पता होता है कि यूवी ऑन के बाद आपका मीप डिकोड होता है या अटैच हो जाता है। ओके, बट हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाएँगे। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द यूवी इज़ ऑन? क्या होता है जब यूवी ऑन होता है? क्या मीप डिकोड होता है या पहले सिप डिकोड होता है या रैच प्रोसीजर होता है? ओके, अटैच होता है या ऑथेंटिकेशन होता है? ओके, या पीसीआई डिकोड होता है? क्या होता है ये? दिस इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। ओके, और ये एक सीक्वेंस में है, आपको सीक्वेंस में बताना होता है कि क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है जब आपका यूवी ऑन करते हो। तो सबसे पहली बात कि जब आप यूवी ऑन करते हो तो यूवी ऑन करने के बाद सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि यूवी को पता नहीं होता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे लैच करना है। ओके, और ये डायरेक्टली ऑन होते ही अपने सपोज़ ये एक्स ऑपरेटर है या वाई ऑपरेटर का सिम यूज़ कर रहा है, तो ये डायरेक्टली उस पे लैच नहीं होगा। तो प्रोसेस जो ये फॉलो करता है, यूवी जब ऑन हुआ तो ये आरएसएसआई स्कैन करता है। ओके, आरएसएसआई स्कैन करना, आरएसएसआई कुछ नहीं, इसको हम लोग एक एनर्जी कंसीडर करते हैं कि दिस इज़ अ पावर एनर्जी। ओके, जो कि सारे इनोड बीज जो हैं रेडिएट कर रहे हैं। ओके, सो अगर हमारा यूवी यहाँ पे ऑन हुआ तो ये क्या करेगा, ये आरएसएसआई स्कैन करना शुरू करेगा अपने नियर बाई, मीन्स अपने नियर बाई की एनर्जी स्कैन करना शुरू करेगा, एंड विच इज़ हैविंग द हायर आरएसएसआई और लो आरएसएसआई। ओके, उस हिसाब से ये स्कैन करना शुरू करेगा और उसके बाद बेस्ड ऑन द आरएसएसआई स्कैन, ओके, ये बैंड स्कैन करेगा। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंड आपका नेटवर्क सपोर्ट करता है। जैसे अगर हमारा कोई भी एक्स ऑपरेटर है, वो सपोज़ बैंड 3, डब्ल्यूसीएस, पीसीएस, ओके, बैंड 5, ये सारे बैंड पे अगर वो डिप्लॉयड है। ओके, सो ये नेटवर्क बैंड सपोर्टेबिलिटी की ये सारे बैंड पे हमारा नेटवर्क इज़ वर्किंग, ठीक है। और यूवी क्या होता है, यूवी जो है ये सारे बैंड सपोर्ट करता है। तो बैंड सपोर्टेबिलिटी जो है ये यूवी के हार्डवेयर में, ओके, यूवी सपोर्ट करता है उसको कि जितने भी 3GPP डिफाइंड हैं। ओके, तभी आप देखते होगे कि कोई भी फ़ोन आप किसी भी कंट्री से आप खरीद कर आओ, ओके, और वो किसी भी कंट्री में चलता है, करेक्ट। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि आपका यूवी बैंड सपोर्ट, बहुत पहले जब इनिशियल स्टेज पे क्या था कि बहुत कंट्रीज़ में बहुत सारे बैंड नहीं सपोर्ट करते थे। सपोज़ आप किसी ए कंट्री से खरीद कर आए फ़ोन और बी कंट्री में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बी कंट्री में पता लगा कि ये डब्ल्यूसीएस और बैंड 6 नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है।
मान लो आपका ये यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है, और या फिर ये बोल सकते हो कि जब आप कंट्री ए में थे तो ए में ये 2 सपोर्ट नहीं करता था, और जब आप बी कंट्री में आए वहाँ पे जो नेटवर्क डिप्लॉयड है वो बैंड 6 पे डिप्लॉयड है। डेफ़िनेट है कि ये आपका फ़ोन जो है उस बैंड 6 वाले नेटवर्क पे जो है वो नहीं इसको रीड करेगा, करेक्ट? मैंने एक लेमन एग्ज़ाम्पल दिया है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट हाँ, इस तरीके की सिनेरियो आज से अगर 10 साल पहले की अगर बात करेंगे तो ऐसा था कि अब बहुत सारे कंट्रीज से आकर यहाँ पता लगता है कि आपका ए ऑपरेटर वर्क कर रहा है बट बी नहीं वर्क कर रहा है, करेक्ट? इस टाइप के सिनारियोज आए हैं इनिशियल डेज में। ओके, सो इसका लॉजिकल आंसर यही हो गया कि माइट बी द बैंड सपोर्टेबिलिटी विच इज नॉट देयर। अब हम लोग इसमें बोल रहे हैं कि आर एस एस आई स्कैन करता है, करेक्ट? अगर आर एस एस आई स्कैन की बात कर रहे हैं कि आर एस एस आई स्कैन करता है बेस्ड ऑन द आर एस एस आई, ये बैंड स्कैन करता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है या फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बैंड स्कैन, कि अगर यूवी बैंड स्कैन कर रहा है, बैंड स्कैन मीन्स यहाँ पे यूवी ऑन हुआ बेस्ड ऑन द आरएसएसआई, ये बैंड स्कैन करने लगा कि हमारा जो नियर बाई जो भी नेटवर्क है इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटर कौन कौन से बैंड सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंड स्कैन, ये बैंड स्कैन कर रहा है, ठीक है? अगर बैंड स्कैन यहाँ पे कर रहा है तो इट विल फिगर आउट जो भी ये बैंड सपोर्ट कर रहे हैं लिस्ट में। अगर लिस्ट की अगर आप बात करें तो इस तरीके से देखो, ये टेबल 3GPP टेबल होता है। ओके, ये तो ये एल का है, इसी तरीके से आपका 5G का भी रहेगा। ओके, जो जो बैंड सपोर्ट करते हैं, करेक्ट? तो अब यहाँ पे मान लो टेबल है, और नियर बाई जहाँ पे हमने फ़ोन ऑन किया है लेट इट बी वहाँ पे बैंड 3, बैंड 5, बैंड 14, ओके, बैंड, सो ये सारे बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो नियर बाई जो भी नेटवर्क होगा ये इतने सारे लिस्ट कर देगा, करेक्ट? कि ये सारे बैंड्स जो हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट? हमारे नियर बाई नेटवर्क में। इसको बोलते हैं बैंड स्कैनिंग। बैंड स्कैनिंग के टाइप की बात करें तो 2 टाइप हम लोग बोल सकते हैं कि 2 टाइप का बैंड स्कैन होता है, ठीक है? 2 टाइप का बैंड स्कैन मीन्स अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि फुल बैंड स्कैन। ओके, फुल बैंड स्कैन है, और उसके बाद फिर आपका डिराइव्ड बैंड स्कैन बोलते हैं, या एसएलएस, डिपेंड अपॉन, ये आपके वेंडर टू वेंडर है, ठीक है? तो फुल बैंड स्कैन नाम से ही लग रहा है कि वो पूरा फुल बैंड स्कैन करेगा, पूरे बैंड्स को वो स्कैन करके एंड देन इट विल गिव द रिजल्ट, ठीक है? अगर पूरे बैंड स्कैन करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरा बैंड किस कंडीशन पे वो स्कैन करेगा? कुछ तो रीज़न होना चाहिए कि आप फुल बैंड स्कैन करें। अगर आपका सिम न्यू है, यूवी सिम, या आपका फ़ोन कंप्लीटली न्यू है और आप वहाँ पे ऑन कर रहे हैं पर्टिकुलर एक नेटवर्क में आकर, तो उसके पास स्टोर्ड कुछ नहीं है प्रीवियस डेटा। इन दैट केस वो क्या करेगा, वो पूरा बैंड स्कैन करेगा नियर बाई, ओके, वन बाई वन। इसके बाद आता है एसएलएस स्टोर्ड लिस्ट और डिराइव्ड बैंड्स। इसमें क्या होता है कि आप अभी यहाँ पे ऑन किए या बैड कवरेज या फिर एरोप्लेन मोड ऑफ करके ऑन किए, तो इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे भी स्कैनिंग बैंड स्कैन तो होगा, बैंड स्कैन तो नॉर्मल प्रोसेस है, बट यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रीवियस बैंड स्कैन हुए हैं, सपोज यहाँ पे 10 या 12 बैंड्स आपके जो है स्कैन हुए थे, तो फर्स्ट वो 10 या 12 बैंड वाले लिस्ट में से ही स्कैन करना शुरू करेगा, ओके? और उसके बाद फिर ये अगर उसमें नहीं मिलता है देन इट विल गो फॉर द न्यू फ्रेश वन, ओके? ये डिफरेंस होता है बैंड स्कैन में। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि आरएसएसआई स्कैन करता है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ आरएसएसआई का। आरएसएसआई होता क्या है? ओके, आरएसएसआई का अगर बाय नेम जाइएगा तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वाइड बैंड पावर, ठीक है? और अगर इसको देखा जाए तो ये नॉइस, ओके, प्लस हमारा जो भी सर्विंग सेल का पावर आ रहा है, ओके, और साथ में हमारा इंटरफेरेंस पावर जो है, ये सारे इंक्लूड करके जो हमारा एनर्जी आ रहा है वो आरएसएसआई कहलाता है, ओके? और अगर एक इसको डिफरेंट वर्ड्स में भी अगर मैं बात करें कि भाई अगर वन लाइनर में अगर आपको डिफाइन करना है कि आरएसएसआई होता क्या है, बाय बाय डेफिनेशन अगर बात करें
तो बाय डेफिनेशन पे अगर आप जाओगे तो आरएसएसआई बाय नेम तो आप समझ लो कि ये होता है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ओके। और ये जो होता है ये सिग्नल पावर जो होता है ये इंटायर बैंडविड्थ पे कैलकुलेट होता है। सपोज 5 मेगाहर्ट्ज़ है, ओके, सपोर्ट कर रहा है, तो ये इंटायर बैंडविड्थ पे जो पावर जो है इसको हम लोग आरएसएसआई के नाम से बोल सकते हैं। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आता है कि आरएसआरपी क्या होता है देन। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द आरएसआरपी रेफरेंस सिग्नल रिसीव पावर है। ओके, और इसको अगर नॉर्मल टर्म में बोला जाए तो ये पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं आरई। ओके, पर्टिकुलर आरई पे जो पावर हमारा रिसीव्ड हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आरएसआरपी। ओके, प्रिसाइज अगर इसका बोला जाए डेफिनेशन। ओके, सो आई विल ट्राई टू गेट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर यू। ओके, और फार्मूला की अगर बात की जाए तो बहुत सिंपल है, आर एस आर क्यू, आर एस आर पी और आर एस एस आई का रिलेशन। सो ये आर एस आर क्यू इक्वल टू आर एस आर पी डिवाइडेड बाई आर एस एस आई बाई एन। अब यहाँ एन की बात की जाए, क्या है एन? एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ आरवीज विच इज रिसीव्ड। ओके, नंबर ऑफ आरवीज ओवर विच रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड। तो ये नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक है जिसके ऊपर के हम लोग आरएसएसआई मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमारा आरएसएसआई का आरएसआरक्यू आरएसआरपी का एक रिलेशन बोल सकते हैं। ओके, ये तो खैर लिटिल बिट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा मैं उधर चला गया। ठीक है, बट हाँ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आरएसआरपी आरएसआरक्यू ये क्या है। ठीक है, और आप गूगल वगैरह भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है जब आप यूवी ऑन किए। ओके, आपने यूवी ऑन किया, ये आरएसएसआई स्कैन हुआ। ओके, आरएसएसआई स्कैन करेगा नियर बाई और बेस्ड ऑन दैट ये बैंड स्कैन करता है। ठीक है, और पता करता है कि ओके यूवी के, और अगर यूवी का इंटरनल मैकेनिज्म देखा जाए तो ये अपने बायोस, ओके, फर्मवेयर, प्रोटोकॉल स्टैक, ये इनिशियलाइजेशन ऑन द यूवी साइड, जो इंटरनल हार्डवेयर का मैकेनिज्म है वो फॉलो करेगा। और उसके बाद ये आरएसएसआई स्कैन करेगा। ओके, क्योंकि इसको पता नहीं होता है ना कौन सा फ्रीक्वेंसी को लैच करना है इनिशियली। ओके, सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, बिना ये जाने कि भाई हमारे नेटवर्क में कौन सा ऑपरेटर अभी यूज हो रहा है, तो इनिशियल स्टेप इसको पता नहीं होता, तो ये केवल एनर्जी मेजर करता है। ठीक है, और इसके बेस पे ये बैंड स्कैन करता है। तो अगर आप इसको समराइज करेंगे पूरा प्रोसेस को तो ये 5 स्टेप में बना हुआ है। ठीक है, पहले ये आरएसएसआई स्कैन करेगा। ठीक है, ये मैं प्रोसेस 1 बाय 1 में जाऊंगा इससे। ये आरएसएसआई स्कैन करेगा, आरएसएसआई स्कैन करने के बाद एक फिल्टर बाय आरएसएसआई थ्रेशोल्ड ऑप्शन आता है। जब हमारे पास लिस्ट ऑफ द आरएसएसआई स्कैन आ जाएंगे रिजल्ट कि ये 5 ईआरएफसीएन हैं या 8 ईआरएफसीएन है जिनका बहुत अच्छा आरएसएसआई है, उसके बाद हम लोग एक फिल्टर उसमें एक थ्रेशोल्ड के थ्रू उसको फिल्टर करते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड जो है यूवी साइड में आपके हार्ड कोडेड डिफाइंड है बेस्ड ऑन द 3GPP। अभी करंटली आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर टेबल कि क्या बेसिकली थ्रेशोल्ड, बट हाँ इसमें थ्रेशोल्ड के बेस पे फिर वहाँ पे भी फिल्टर करके अमॉन्ग वो 10 या 12 जितने भी स्कैंड होते हैं, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो उस थ्रेशोल्ड के बाद क्या होता है कि ये पीएसएस और एसएसएस डिकोड करता है और उसके बाद फिर पीसीआई डिकोड होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पीसीआई का फॉर्मूला मैं बताऊं भी, आपको पता होगा कि पीसीआई का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये पहला सिग्नल जो ये डिकोड होता है वो है पीएसएस। ओके, और दूसरा सिग्नल जो हमारा डिकोड, सो अब आप देखिए स्कैन और डिकोड में फ़र्क है। ठीक है, अभी तक ये 2 स्टेप में ये स्कैन ही हो रहा था। ओके, कि मतलब आप सिग्नल को स्कैन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये थर्ड स्टेप में आता है कि अब आप पहला सिग्नल डिकोड करोगे तो वो पहला सिग्नल क्या होगा, वो पीएसएस है, दूसरा सिग्नल क्या होगा, वो एसएसएस है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आप पीसीआई डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज में आपने पीसीआई डिकोड करोगे। आप पीसीआई का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, बट लेट मी राइट, मेरे को लिखने दो यहाँ पे, ये 3 SSS
प्लस PSS है। ओके, इस फार्मूला से आपको PCI, आप अगर नेटवर्क साइड गए, अगर आप वर्क करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी एक नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है तो वो PCI प्लानिंग होती है। ओके, और प्रेडिक्शन प्लॉट्स उसके हिसाब से PCI प्लानिंग, कौन कौन सी PCI हो। तो PCI का अगर LT PCI के बारे में अगर बात की जाए, थोड़ा सा मैं इसको भी ब्रीफ ऐड कर ही देता हूँ। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है, और इसमें हमारा वैल्यूज़ होते हैं कि PSS का वैल्यूज़ क्या होगा, SSS का वैल्यूज़ क्या होगा। तो अगर आप देखोगे PSS की वैल्यूज़, ओके, सो PSS, ओके, ये होता है 0, 1 एंड 2। ठीक है, और SSS की बात की जाए तो SSS का रेंज होता है 0 से 167। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के बेस पे हम लोग PCI निकालते हैं, और टोटल PCI अगर देखा जाए तो 504 होता है, 504, जो कि 0 से 503, और बेस्ड ऑन दिस हम लोग नेटवर्क में वो PCI प्लानिंग करते हैं। वो एक अलग टॉपिक आप बोल सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जब PCI डिकोड कर लेता है, PSS मिल जाता है, फिर ये MIP डिकोडिंग पे जाता है। MIP डिकोडिंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लो। SIP पे अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है, नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि SIP पे। तो MIP डिकोडिंग हो गया, MIP डिकोडिंग के बाद SIP डिकोडिंग होता है। अगर आप प्रोसेस को आगे अगर ले जाएंगे कि SIP 1, SIP 2 और अदर SIPs डिकोड होने के बाद फिर यहाँ पे ये रैच प्रोसेस से स्टार्ट होता है। ओके, रैच, अटैच, देन आपका ऑथेंटिकेशन होगा। ओके, देन इंक्रिप्शन होगा। ओके, यू कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ओके, ये आपको मिलेगा। देन आप RRC रिकॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, आपके सारे बियरर्स ऐड होंगे कनेक्टेड मोड में। उसके बाद फिर आपका ये पूरा है। तो ये लंबा प्रोसेस है, वी आर गोइंग, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो अभी यूवी ऑन प्रोसीजर पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बात की थी कि यूवी ऑन हुआ हमारा, ठीक है, और ये RSSI स्कैन करना शुरू कर देगा इर्रिस्पेक्टिव कि आपके आजू बाजू कौन सा ऑपरेटर है। बेस्ड ऑन दैट ये बैंड का लिस्ट निकालेगा कि हमारे नियर बाय में RSSI स्कैन करने के बाद पता चला है कि ये सारे बैंड्स हैं। तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप इस पे देखोगे कि आप एग्जांपल ले लो, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि जब आपने नियर बाय नेटवर्क सर्च किया, ओके, तो वहाँ पे बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 20 आपको पता चला कि वो ये 3 बैंड पे ही आपका आजू बाजू का नेटवर्क जो है वो सपोर्ट कर रहा है और या फिर डिप्लॉयड है। तो इस केस में क्या होता है कि ये क्या करेगा कि फ्रीक्वेंसी स्कैन रिक्वेस्ट जो ये भेजता ही रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी स्कैन रिक्वेस्ट के बाद पता चला कि ये इस रेंज का ERFCN को ये स्कैन कर पा रहा है, और जो कि बैंड 2 नियर बाय जो पहले स्कैन में इसको मिला। और इस बैंड में कौन कौन से कितने लिस्ट ऑफ ERFCN है जिनका बहुत अच्छा RSSI है। तो मैंने 3 का एग्जांपल लिया हुआ है। ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो सब कुछ यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जब हम लोग तो यहाँ पे हमको पता है कि 600, आप देखो यहाँ पे बैंड 3 पे अगर जाओगे FDD, तो सी, एक सेकेंड, सॉरी, बैंड 2 पे अगर जाओगे FDD, यहाँ पे हम लोगों का डाउनलिंक एंड अपलिंक। ओके, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ये, ठीक है, कि क्या क्या सपोर्ट करते हैं इनिशियल रेंज। ओके, सो ये तो मेगा हर्ट्ज में लिखा हुआ है। ओके, अगर आप इस हिसाब से 600 से 119, मेरे पास एक अलग टेबल भी होगा, मेरे को मैं देख कर बताता हूँ उसको। बैंड 2 मैं उसको लास्ट में मैं पेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है। तो अगर ये स्कैन किया तो इसका स्टार्टिंग रेंज जो ERFCN का रेंज है बैंड 2 के लिए वो 600 से 11 आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये रेंज हमारा मेंशन है, ठीक है। तो इस रेंज में बैंड 2 को स्कैन किया, और इसमें इसको पता चला कि हमारे पास बेस्ट 3 ऑफ द ERFCN है जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, गुड RSSI है। इसी तरीके से स्कैन रिक्वेस्ट जो भेजेगा, ये बैंड 3 को भेजा, जो भी बैंड स्कैन है, यहाँ पे हमारे पास 3 बैंड थे, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 20। बैंड 20 का स्टार्टिंग रेंज फ्रॉम 1200 से 1949 है, ठीक है। तो ये स्कैन किया, ठीक है। ये इसको स्कैन करने के बाद ये लेमन एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, तो इसको स्कैन किया,
ओके, और स्कैन आइडेंटिटी मेरे को मिली कि भाई इसमें जो कि स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर एप्सन से स्कैन करना शुरू किया, तो उसको पता लगा कि बेस्ट ऑफ द 3 ईयर एप्सन जो है वो 1348, 1568, 1880 ये 3 मिल रहे हैं। उसी तरीके से जब बैंड 20 को इसने स्कैन किया, उसमें भी बेस्ट दिस 3 ईयर एप्सन, ये एक लेमन एग्जांपल है, ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो अगर इसको समराइज़ किया जाए तो क्या हुआ, यूवी हमारा आरएसएसआई स्कैन प्रोसेस शुरू किया और उसने उसको लगा उसने स्कैन करके बताया कि हमारे नियर बाय में 3 जो है बैंड वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उस 3 बैंड में से इसने, अगर आप देखोगे तो 9 ईआरएफसीएन का लिस्ट निकाला है जिसकी आरएसएसआई बहुत अच्छी है। इन समेशन यही हुआ। इसके बाद क्या होता है कि अगले प्रोसेस पे जाएगा। अगला प्रोसेस क्या होगा कि हमारे पास जब उसमें से जो फ़िल्टर बाय आरएसएसआई थ्रेशोल्ड जब हम लोग करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आया कि पर्टिकुलर बैंड में जो 3-3 हमारे पास आरएसएसआई मिले थे, उसमें से वो बेस्ट वो चूज़ करेगा आरएसएसआई थ्रेशोल्ड के बाद। ओके, सो अब बैंड 2 में देखिए 760 ईआरएफसी ने इसने चूज़ किया, 1348 इसने बैंड 3 से किया, बैंड 20 से इस ईआरएफसीएन को चूज़ किया। ये हमारा आरएसएसआई रिपोर्ट एक निकल कर आया। इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है कि ये तीनों को, ये तीनों ईआरएफसीएन को ये सेल स्कैन, अब ये सेल डिकोड करने की कोशिश करेगा। ओके, सेल डिकोड करने की कोशिश करिए। सपोज ये हमारा कोई भी अगर नेटवर्क है और ये सेल ए बी सी है। ओके, तो इसको पता चल गया कि हमारे नियर बाय में 3 ऐसे नेटवर्क हैं, 3 ऐसे इनोड बीज हैं जिनका ईआरएफसीएन ये 3 है, जिनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। तो वो एक-एक करके सेल स्कैन रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा। ओके, पर्टिकुलर सेल को। ये स्कैन रिक्वेस्ट करने के बाद ये कोशिश करेगा पहला पीएसएस डिकोड करने का, लेकिन यहाँ पे आपका सिम का रोल स्टार्ट होता है। आप मान लो XYZ जो भी ऑपरेटर का सिम, बेस्ड ऑन दैट ये पीएसएस डिकोड करना। पीएसएस के लिए भी अलग इन्फॉर्मेशन है, मैं डिस्कस करूंगा उसका कि पीएसएस क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये ऑलरेडी डिप्लॉयड थिंग है। जब सिम विल ट्राई टू रिलेट विद दैट, उसके बाद उसको पता चलता है कि नहीं, ये पीएसएस मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, उसने इसको भी भेजा, इसको डिकोड नहीं कर पाया। ओके, उसने इसको भी भेजा, इसको डिकोड नहीं कर पाया, लेकिन उसने 1348 को जब ये पीएसएस डिकोड के लिए स्कैन रिक्वेस्ट भेजा, तो उसको स्कैन आइडेंटिटी में उसको एक रिजल्ट मिला कि हाँ, इस ईआरएफसीएन का जो पीसीआई है वो 3 है, और करंट आरएसआरपी जो है वो -63 है, और -5 जो है इनका आरएसआरक्यू है। यहाँ पे पता चलता ओके, हमारा जो ये सिम जो है और हमारा जो फ़ोन है वो पर्टिकुलर उतने से नेटवर्क में, उसको पता चला कि XYZ जो भी ऑपरेटर है उससे वो बिलॉन्ग कर रहा है, और उसके बाद वो इस सेल स्कैन रिक्वेस्ट पे वो पहला वो पीसीआई डिकोड करना शुरू करता है। तो पीएसएस एसएसएस डिकोड किया और हमारा पीसीआई डिकोड हो गया। जब इसको पीसीआई की इन्फॉर्मेशन मिल गई, देन ये MIB इन्फॉर्मेशन के लिए जाएगा, और MIB की जब डिकोड हो जाएगी तो SIP के लिए जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमने यहाँ पे पीएसएस एसएसएस डिकोड करके पीसीआई डिकोड कर लिया, ओके, देन फंडामेंटल आता है कि पीएसएस कैसे डिकोड हुआ, पीएसएस क्या है, एसएसएस कैसे डिकोड हुआ, एसएसएस क्या है, करेक्ट। तो अगर आप नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप अगर यूई को अगर पावर ऑन करते हैं तो आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन, तो मैंने पहले ही आपको 2 चीज़ें डिस्कस की हुई है कि बैंड स्कैन करेगा। बैंड स्कैन में क्या होता है कि ये फुल बैंड स्कैन को जाएगा, डिराइव्ड बैंड, या फिर इसको एसएलएस भी बोलते हैं, स्टोर्ड लिस्ट सर्च। ओके, तो ये 2 टाइप का स्कैन ये करेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि एक पहली बात कि जब पहला सिग्नल जो हमारा नेटवर्क डिकोड करता है एज़ पर 3GPP, वो हमारा होता है पीएसएस, और दूसरा सिग्नल जो हमारा डिकोड करता है वो है एसएसएस, टाइम डोमेन में एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है कि इस डिकोड करने के लिए, पीएसएस को डिकोड करने के लिए, एसएसएस को डिकोड करने के लिए जो हमारी मिनिमम पीआरबी जो रिक्वायर्ड होती है वो है 6 पीआरबीज। ओके, पीएसएस को भी डिकोड करने के लिए 6 पीआरबीज की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको एसएसएस को भी डिकोड करने के लिए 6 पीआरबीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग बात करते हैं 6 पीआरबीज, करेक्ट,
तो 6 पीआरबीज़ को जब हम लोग कंसीडर करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारा बैंडविड्थ टेबल होता है एक, करेक्ट? मेरे को यहाँ थोड़ा इसको ये लिखने दो। बैंडविड्थ टेबल होता है, आप सबको आइडिया होगा, बट फिर भी मेरे को, जिसमें कि हमारा 1.4 मेगाहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़, 15 मेगाहर्ट्ज़ एंड 20 मेगाहर्ट्ज़ है। और बे इस पे बेस्ड ये 6 पीआरबीज़, 1.4 मेगाहर्ट्ज़, 6 पीआरबीज़, 15 पीआरबीज़, 25 पीआरबी, ओके, 50 पीआरबी, 75 और 100, यही होता है ना। ये आपके आरबी नंबर हो गए हैं, ये आपका बैंडविड्थ हो गया, ठीक है? ये आपका बैंडविड्थ हो गया। तो जब हम यहाँ बात करें कि मिनिमम 6 पीआरबीज़ रिक्वायर्ड होता है पीएसएस, एसएसएस को डिकोड करने के लिए, तो आप डिफ़ॉल्ट आप रिलेट कर सकते हैं, 6 पीआरबीज़ की बात हो रही है, इट मीन्स 1.4 मेगाहर्ट्ज़ की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल। तो अगला लाइन भी देखिए ये है कि जब हमारा यूवी कैंप ऑन होता है, यूवी ऑन होता है, तो बेसिकली ये 1.4 मेगाहर्ट्ज़ पे डिफ़ॉल्ट ये यूज़ करता है। 1.4 मेगाहर्ट्ज़ मीन्स आरबीज़ के टर्म में ये 6 आरबीज़, और अगर हम लोग सब कैरियर के टर्म में इसको अगर देखते हैं, तो 6 गुने 12, 6 इंटू 12, 72 सब कैरियर्स जो हैं, ये यूज़ करेगा कैंप ऑन के लिए, ओके? मैं इसको आगे भी जस्टिफाई करूँगा। और टीडीडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन टीडीडी अचीव रेडियो फ्रेम, टीडीडी में रेडियो फ्रेम और स्लॉट सिंक्रोनाइजेशन करता है ये, और एफडीडी में हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी पे वो डिकोड करता है, ओके? अगर यहाँ पे देखा जाए तो पीएलएमएन और ईआरएफएन, पीएलएमएन की इंफॉर्मेशन, नॉट ईआर, पीएलएमएन की इंफॉर्मेशन जो हमको सिम में मिल जाती है। बैंड की इंफॉर्मेशन की बात करें तो बैंड का इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम फाइल में, फ़ोन के सिस्टम फाइल में होता है, ओके? और पीएसएस, एसएसएस के थ्रू हमारा पीसीआई डिकोडिंग होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, हम लोग आगे भी इसको पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे। यूवी ऑन में बेसिकली अगर आप देखोगे तो आप स्ट्रेट 3 प्रोसीजर बोल सकते हो कि सेल सर्च होता है। पहले हम लोग सेल सर्च किए, सेलेक्ट किए, उसके बाद हम लोग सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करते हैं, ये मिब और सिब दोनों को आप बोल सकते हैं, ये हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन होता है। फिर आपका ये रैच प्रोसेस के लिए जाता है, करेक्ट? तो अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, हमारा पीएसएस क्या होता है। पीएसएस के बारे में बात करते हैं। हमने बोला पीएसएस हमारा पहला सिग्नल डिकोड होगा, ठीक है? तो पहला सिग्नल डिकोड होगा, ये है क्या? पीएसएस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, ओके? और ये पहला सिग्नल है जो डिकोड होता है यूवी के थ्रू, और इसका पर्पस होता है स्लॉट सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो फ्रेम एंड स्लॉट के ऊपर और फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात, एक टर्म आता है पीरियोडिसिटी, 5 मिली सेकेंड, मीन्स मैं इसको जस्टिफाई भी करूंगा आगे। तो अगर एक रेडियो फ्रेम की अगर हम लोग बात करें, 1 रेडियो फ्रेम, ये होता है 10 मिली सेकेंड का, ओके? और पीएसएस की पीरियोडिसिटी हो रही है 5 मिली सेकेंड, तो एक रेडियो फ्रेम में 2 बार हमारा पीएसएस आता है, ठीक है? पीरियोडिसिटी के बाद आता है पोजीशन, कि ठीक है, हमने एक 1 रेडियो फ्रेम की बात की, तो ये 1 रेडियो फ्रेम में कहाँ पे लाई करेगा, ओके? उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, मैं उसको ग्रिड के थ्रू मैं बताऊंगा। उसके बाद एक टर्म आता है हमारा इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स की। अगर हम लोग पीएसएस की बात करें तो पीएसएस क्या है, क्या क्या इसमें मिलता है? तो इसमें हमको पीएसएस रिकॉर्ड्स मिलता है, जो नियर बाई जो भी ये स्कैन, आरएसएसआई स्कैन कर रहा होता है, ठीक है? तो बहुत सारे पीसीआई को स्कैन कर रहा होता है नियर बाई, ठीक है? उसमें कितने पीएसएस रिकॉर्ड्स हैं बेस्ड ऑन एनर्जी, वो सारे वो लिस्ट आउट करता है ये, ठीक है? 10 रिकॉर्ड्स इसने रिकॉर्ड किए, 12 किया, 15 किया, और उसमें से फिर पीएसएस पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसके सबसे हाई एनर्जी होती है उसको चूज किया जाता है, और फिर एसएसएस के साथ कॉम्बिनेशन बनकर देन पीसीआई चूज किया जाता है, करेक्ट? पीसीआई इंडिसेस की बात मैंने ऑलरेडी कहा था कि पीसीआई के फॉर्मूला में, तो पीसीआई इंडिसेस आपके 0, 1, 2 होते हैं। बहुत जगह पे इसको 1, 2, 3 भी डिप्लॉय किया जाता है। पीएसएस पीक वैल्यू कहा जाता है जिसकी एनर्जी सबसे हाई होगी, और उस पीएसएस की वैल्यू को हम लोग उसमें जो पीक वैल्यू होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि पीएसएस के बारे में, कि पीएसएस बेसिकली, ठीक है, हमने बोल दिया है कि पीएसएस हमारा पहला सिग्नल डिकोड है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, पीएसएस ये जो सिग्नल है किस फंडामेंटल पे बेस्ड है, कि कुछ तो मैथमेटिक, कुछ तो कैलकुलेशन होगा। तो ये बेसिकली जेडएफक्यू सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जेडएफक्यू सीक्वेंस, ओके, ये एक फार्मूला है, और ये एक फेनोमेना है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये हम लोग क्यों यूज करते हैं जेडएफक्यू सीक्वेंस?
2 बेसिक मेन रीज़न है, इसमें तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी है, मैं बहुत बड़े कैलकुलेशंस के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा। ओके, और ज़ेडएफ2 सीक्वेंस, ओके, सो इसमें ज़ेडएफ2 सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें, तो ज़ेडएफ2 सीक्वेंस मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ क्या है। ओके, और इन एफडीडी पीएसएस जो है हमारा 2 बार ब्रॉडकास्ट होता है, ओके, इन 1 रेडियो फ्रेम, जो मैंने आप तभी आप हमारा पीरियोडिसिटी 5 मिलीसेकंड है, करेक्ट? वो मैं ग्रिड में शो कर दूँगा, ओके, और ये 62 सब कैरियर्स सेंटर फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये यूज़ करता है, 62 सब कैरियर्स, और पोजीशन या स्लॉट 0 एंड 10 पे, ये सारी चीज़ें मैं ग्रिड के थ्रू बताऊँगा, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। PSS is decoded on the center frequency, ओके, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी पे PSS डिकोड होता है। मिनिमम जो जिसके लिए आपके जो आरबीज रिक्वायर्ड होते हैं वो 6 है, ओके, जिसको 62 सब कैरियर्स में भी हम लोग बात कर सकते हैं, ओके। सेंटर फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा गेन जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा ZF2 सीक्वेंस का टेबल है। तो आप देखोगे कि जब हम लोग बोल रहे थे कि ये जो 6 पीआरबीज यूज़ करेगा, ये है 6 पीआरबीज, ओके। और अब सब कैरियर्स में 72 सब कैरियर्स बाय कैलकुलेशन है, लेकिन 5 सब कैरियर्स इधर एंड 5 सब कैरियर्स इधर, ओके। ये 10 हम लोग डीटीएक्स के पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं एज ए गार्ड, ओके। तो ये रिजर्व्ड है, तो रिजर्व्ड हमारे कितने हो गए? 10 जो है हमारे रिजर्व्ड हो गए। देन हमारे जो लेफ्ट जो बच गए, जिसके हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, वो है 62 सब कैरियर्स। तो ये हमारे 62 तो अगर आप कैलकुलेशन देखोगे, जेड टू सीक्वेंस बेसिकली हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखोगे आप एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज सेम, ओके। आप देखो एम्पलीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है, और ये ईच एंड एवरी जो आप देख रहे हो जेड सीक्वेंस, ये सभी आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी आपने देखा होगा, ये वर्ड यूज होता है, ऑल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। वो इसलिए है ताकि एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को इंटरफेयर नहीं करे। तो देख लो आप 62 इसमें तो हमारा एक जेड हो गया, 2 हो गया, एक सब कैरियर्स को जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इस कैलकुलेशन से, ये हमारा कैलकुलेशन है। आप अभी मैं जेड के लिए सेपरेट वीडियो निकाल लूँगा, बट आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब बात आता है कि 5 मिलीसेकंड, ठीक है। तो आपको पता है कि अब बात आती है कि 5 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड का मतलब ये एक रेडियो फ्रेम है, ओके। इस ग्रिड को अगर आप देखें, ये एक रेडियो फ्रेम है जो कि 10 मिलीसेकंड का होता है, करेक्ट। आपको पता है कि 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू 10 मिलीसेकंड है, ठीक है। और इसमें होते हैं 10 सब फ्रेम, आप देख सकते हो, सब फ्रेम 0 1 2 अप टू 9, ओके। ईच सब फ्रेम की अगर बात करें तो ये 1 मिलीसेकंड का होगा। इसमें होते हैं 2 स्लॉट्स, ठीक है। अगर इस स्लॉट की बात करें तो ये 0.5 मिलीसेकंड का, करेक्ट। और ईच स्लॉट में हमारे होते हैं 7 सिंबल या 6 सिंबल, डिपेंड अपॉन द साइक्लिक प्रीफिक्स। तो यहाँ हमने नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स लिया हुआ है, 1.4 चैनल बैंडविड्थ लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो कि आप ये देखो फर्स्ट सब फ्रेम, और उसके बाद 5 मिलीसेकंड पे हमारा फिर से पीएसएस रिपीट हो रहा है, 1 2 2 3 4 5, ओके, 5 मिलीसेकंड, इसलिए हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी 5 मिलीसेकंड है, ठीक है। 5 मिलीसेकंड के बाद हमारा फिर से अब ये पीएसएस का कलर आप देखो, ये पर्पल है, ठीक है। ये जो हमारा पर्पल वन है, ये हमारा पीएसएस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो और यहाँ पे देखो, तो अगर पोजीशन की अगर बात करें, लेट मी क्लियर दिस, पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ये एफडीडी का है, ठीक है। तो अगर एफडीडी में पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट सब फ्रेम, फर्स्ट टाइम स्लॉट, 7th एफडी में सिंबल, और उसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है 10 स्लॉट पे, ठीक है। या फिर आप फ्रेम के टर्म में भी बात करोगे तो यहाँ देखो, ये फिफ्थ अगर आप 0 से शुरू करते हैं तो उस हिसाब से ये 5th सब फ्रेम पे आएगा, स्लॉट 0 यूज करेगा, उसमें 7 एफडी में सिंबल, 7th एफडी में, ये आपका पीएसएस का पोजीशन हो गया। तो पीएसएस का पोजीशन आपको पता चल गया, पीरियोडिसिटी 5 मिलीसेकंड का होता है वो पता चल गया, ठीक है। अब हम आईज जो है वो पता चल गए, तो ये आपके पीएसएस के होते हैं। इसी तरीके से जब आप, ये एफडीडी के लिए था, ठीक है। आप इसको 1.4 से आप ये आप गूगल पे सर्च करेंगे दांगले, ओके, दांगले रिसोर्स ग्रिड, ओके, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है, ओके।
सो मैं वहीं से रेफ़र कर रहा हूँ। आप वहाँ जाके आप इसको चेंज कर सकते हो, 1.4 करिए, 5 करिए, इसको 10 करिए। लेकिन आप इस पे देखोगे कि वो जो मिनिमम पीआरबीज़ है वो हमेशा 6 पीआरबीज़ ही यूज़ करेगा, और हमेशा देखिए सेंटर फ्रीक्वेंसी पे ही अपना ये आएगा। आप 5 में आप अगर 3 यूज़ करते हो तो ठीक है, ऊपर की ग्रिड यूज़ करेगा, नीचे ग्रिड, लेकिन बीच में ही सेंटर फ्रीक्वेंसी पे ही, और ये 6 पीआरबीज़ ही यूज़ करेगा, ओके, डिकोड के लिए। इसी तरीके से ये टीडीडी है, टीडीडी का पोजीशन अलग हो जाएगा, ठीक है। टीडीडी में आप देखो थर्ड स्लॉट पे, तो टीडीडी आप एक बार कर देखना, यूज़ कर के दांगले वेबसाइट को। तो ये थर्ड स्लॉट पे हमारा पीएसएस आ रहा, पर्पल वन, और यहाँ पे हमारा 6 सब फ्रेम पे थर्ड स्लॉट नंबर यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। पीरियोडिसिटी लिखना अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ जोड़ो, ये 5 मिली सेकेंड ही है, ठीक है। 1 मिली सेकेंड, 2, 3, 4, 5 मिली सेकेंड के बाद रिपीट करेगा, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। एसएसएस की बात करें तो एसएसएस को अगर आप देखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, ओके। पर्पस इसका होता है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के लिए, पीरियोडिसिटी इसकी होती है 5 मिली सेकेंड, ओके। और इंफॉर्मेशन एलिमेंट जो हमको इसमें फ्रेम बाउंड्री मिल जाता है, या रेप्सिन बेस्ड ऑन द टूल, या रेप्सिन कौन सा यूज हो रहा है, साइक्लिक प्रीफिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको मिलता है, और कौन सा सेल है उसके इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे ZF2 सीक्वेंस फंडामेंटल यूज करके पीएसएस डिकोड होता है, यहाँ पे हमारा एम सीक्वेंस हम लोग यूज करते हैं। अगर एम सीक्वेंस की बात थोड़ी सी की जाए तो मैंने एक लाइन लिख रखा हुआ है कि एम सीक्वेंस ये एक सीडो बाइनरी सीक्वेंस होता है, ओके। सीडो मीन्स यू कैन से इमेजनरी और विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, ओके, जो एग्जिस्ट नहीं करते। सीडो रैंडम जो है बाइनरी सीक्वेंस ये लोग यूज करते हैं एम सीक्वेंस में, और विच कैन बी क्रिएटेड बाय साइक्लिंग थ्रू एवरी पॉसिबल स्टेट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, शिफ्ट रजिस्टर को क्लॉक करते हैं या मूव करते हैं एम लेंथ से, ओके। अगर इसको साइकिल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक लेंथ क्रिएट होता है, एक सीक्वेंस क्रिएट होता है जिसका लेंथ होता है 2m, 2 पावर m है ये, 2 to the power m minus 1, ओके। और ऐसे 3m सीक्वेंस क्रिएट होते हैं जिसका 31 लेंथ होगा हमारा, ओके, जिसके थ्रू ये सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल डिटेक्ट करता है और जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे, और ये मैं एम सीक्वेंस के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो निकालूंगा, बट इनिशियल लेवल पे इतना काफ़ी है, ठीक है। ये भी ट्वाइस ब्रॉडकास्ट होता है, 2 बार, ठीक है। 62 सब कैरियर्स सेंटर फ्रीक्वेंसी पे ही होता है। एफडीडी में अगर देखा जाए तो आप देखो एसएसएस का ये कलर ब्लू है, पीरियोडिसिटी 5 मिली सेकेंड बात ऑलरेडी बताई ही गई है। यहाँ देखोगे एफडीडी की बात करें तो ये हमेशा पीएसएस के पहले आ जाएगा, इन जनरल टर्म में अगर बात करें, ओके। तो आप देखो फर्स्ट सब फ्रेम, फर्स्ट टाइम स्लॉट, 6th एफडी में सिंबल, 7th में आपका पीएसएस आता है, तो 6 पे मिनिमम पीआरबीस क्या हो रहा है, 6, और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर रिपीट कर रहे हैं और ये 6th पे आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से टीडीडी में इसका डिफरेंट है। टीडीडी में ये फर्स्ट सब फ्रेम, सेकंड टाइम स्लॉट, 6th एफडी में सिंबल पे, और 5 मिली सेकेंड के बाद ये रिपीट होता है, एंड देन अगेन ये सब फ्रेम नंबर फिर स्लॉट नंबर 1, ओके, और इसके 6 नंबर। तो इसको आप दांगले वेबसाइट पे इसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, इससे आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, रिसोर्स ग्रिड, ये बहुत क्लियरिटी मिलेगी आपको इसमें, ओके। तो ये बेसिकली हमारा पीएसएस और एसएसएस डिकोडिंग को लेकर था, ओके, कि पहले यूवी ऑन कैसे हुआ और वो पीएसएस डिकोड किया, एसएसएस डिकोड किया। मीव की वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने डाल रखी है, ओके। सो ये हमारा दूसरा हिंदी वीडियो था। मैं थोड़ा हो सकता है थोड़ा फास्ट मूव किया, मैं इस चीज़ का ध्यान आगे रखूँगा, लेकिन आप इस वीडियो के थ्रू जाओ। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, मैं दोनों कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ओके। तो धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। आप इस वीडियो के थ्रू जाएं, और कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कोई कर सकते हैं, एंड आपका अप्रिसिएशन ही बहुत बड़ी बात है, ओके। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।